तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय वीर। अभी हमने परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। परसेंटेज का सेकंड पार्ट है, जिनमें से हम कुछ मॉडरेट क्वेश्चन लाए हैं। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला टाइप में मैं यहाँ पे कराऊंगा परीक्षा से रिलेटेड, जो क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं। परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर में हर बार इनके 1-2 क्वेश्चन मिलते ही हैं। जैसे क्वेश्चन करा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 35% है, एक व्यक्ति 80 अंक प्राप्त करता है और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो कुल अंक कितने हैं? तो देखो 35% अंक क्या है हमारे पास होने के लिए हैं, और 80 नंबर प्राप्त करता है, 25 से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब जो टोटल पासिंग मार्क होगा वो 80 तो होगा ही, और साथ में जिससे फेल हो गया है वो नंबर भी ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कितने से होगा? 105। कितने मार्क्स चाहिए? 105 मार्क्स चाहिए। जब क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। अब पासिंग के लिए परसेंटेज कितना दिए है? 35%। यही 35% की वैल्यू क्या है? 105। तो अगर 35% की वैल्यू 105 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुल अंक हमें पता चल जाएगा। 35 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। जब 35 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, और डबल जीरो 300 क्या है उसके टोटल मार्क्स हैं। डी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है और 72 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 43% अंक प्राप्त करता है और 72 अंक से अगर फेल हो जाता है, अगर मैं उसे 72 अंक जोड़ दूँ तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है, एक व्यक्ति वो 57% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक क्या करता है, अधिक पा जाता है, 40 अंकों से एक्स्ट्रा पास हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम उसके 40 अंक घटा देंगे तो भी हमें यहाँ से पासिंग मार्क पता चल जाएगा, तो यहाँ से भी हमें पासिंग मार्क पता चल जाएगा, और यहाँ से भी हमें पासिंग मार्क पता चल जाएगा। तो यहाँ पे घटा देंगे, 43 57 में जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1। ठीक है, तो 14 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये 72 जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 40 उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे 1 1। अब ये कितने बार में जा रहा है, ये मल्टीपल है, 14 8 112। और हमें क्या पूछ रहा है, पास होने का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए, 800। कितने आ गए, 800। अगर 14% की वैल्यू 112 है, अगर 14% की वैल्यू 112 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800, 800 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पास होने का प्रतिशत, तो पास होने का प्रतिशत कितना होगा? जैसे मैंने कहा 43% अंक वो प्राप्त करता है, तो 43% अंक तो वो क्या करता है, प्राप्ति करता है, और साथ में कितने अंक से, 72 अंक से फेल हो जाता है। तो 72 अंक ऊपर और नीचे 800 मल्टीप्लाई 100। इसका हम प्रतिशत निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 से काटा, 8 9 72, 9 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 1 52, 52% क्या आ जाएगा आंसर। इसका मतलब जो पासिंग परसेंट है वो कितना है, 52%। सी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि कोई छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, सेम वैसे ही जैसे पीछे था, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे अधिकतम अंक पूछ रहा है, सिर्फ टोटल अंक पूछ रहा है, और वहाँ पे हमें प्रतिशत पूछ रहा था। तो यहाँ पे कह रहा है कोई छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, तो 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। अगर 40 अंक से फेल हो जाएगा तो मैं अगर उसमें 40 ऐड कर दूंगा तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कोई 40% अंक प्राप्त करता है, और जब वो 40% अंक प्राप्त करता है तो 60 अंक से क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा पास हो जाता है। तो 60 अंक अगर उसके एक्स्ट्रा आते हैं तो अगर मैं 60 घटा दूं तो ये उसके पासिंग मार्क होंगे टोटली। यहाँ से भी वही प्रोसेस करना जो पहले किया था। इसका अंतर कितना है, 20%। 20 का और 40% का अंतर कितना है, 20%। और यही 20% की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, ये 40 तब जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, या तो ये 60 को इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू कितनी है, 100। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 500। सी नंबर आंसर। और हमें यही निकालना था। पिछली बार क्या पूछा था हमसे, टोटल मार्क्स तो निकाल लिया था, साथ में हमसे परसेंटेज पूछ रहा था पास होने का। तो यहाँ से 20% तो था ही, जैसे हम यहाँ से निकालते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ से 20% तो था ही उसका, और साथ में 40 अंक से फेल हो गया तो 40 ऊपर, और नीचे टोटल मार्क्स अभी हमने कितने निकाले, 500 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 5 से काटा, 5 40, 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 28%। अगर जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन को देखें तो पासिंग मार्क जो परसेंटेज है वो कितना है, 28%। और अगर टोटल मार्क्स पूछें तो क्या निकला है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टाइप है अब। तो अब नेक्स्ट टाइप है,
टाइप नंबर सेकंड, यहाँ पे परसेंटेज से ये वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं इलेक्शन वाले। जैसे कह रहा है एक उम्मीदवार ने एक चुनाव में 55% मत प्राप्त किया, ठीक है, और वह 3600 मतों से जीत गया। मतों की संख्या क्या है और हारने वाले को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, ठीक है। तो पहले हमें टोटल मत चाहिए और हारने वाले को कितने मत मिले ये भी बताना है। तो मैंने कहा कि चुनाव में 55% मत प्राप्त किया है एक उम्मीदवार ने, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किया होगा, अगर एक ने 55 प्राप्त किया है तो दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा, 45, ठीक है। और वो हार कितने से गया है, मतलब फर्स्ट वाला जो जीत गया है और सेकंड वाला हार गया कितने से, 3600 से। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 10%। और 10% की ही वैल्यू कितनी दी है, 3600, इसी की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी, वो हो जाएगी 36,000। कितनी हो जाएगी, 36,000, ठीक। अब कह रहा है हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। तो देखो 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे सही कर लेना, ये 360 है, कितना है 360, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3600। तो हमें यहाँ से तो पता चल गया है एक ही ऑप्शन है सिर्फ 3600 का, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 3600 का, बी नंबर। अब जो दूसरा होगा इसे निकालना है, 1,000। अब जो दूसरा ऑप्शन है, जो अब जो दूसरा है वो है 16,200, इसको निकालना है हमें। ये तो पता चल गया ऑप्शन क्या है, बी नंबर सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3600 निकाल लिया टोटल मत। अब 3600 टोटल मत हैं और हारने वाले को कितना मिला था, 45%। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 45 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,200 वोट आ जाएंगे। किसको मिला, ये हारने वाले को, ठीक है। बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रत्याशी के बीच में चुनाव हुआ, ठीक है। मान लो दो प्रत्याशी, एक ये ए है और एक ये बी है, दो प्रत्याशी के बीच में चुनाव हुआ और कह रहा है 25% मत अमान्य हो गए, ठीक है। और एक प्रत्याशी को कुल मतों का 45% मिला। यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो विजेता को कितना मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कुल मत कितने हैं, मैं यहाँ पे ये 2 जीरो, ये जीरो नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे 1 जीरो माने ले रहा हूँ, यहाँ पे 160, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 25% अमान्य हो गए तो बचे कितने, बचे 75%, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है एक प्रत्याशी को 45% मिले, तो 45% वाला थोड़ी जीतेगा। एक को अगर 45% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 55%। दूसरे को कितने मिले होंगे, 55%। इसका मतलब जीता कौन होगा, दूसरा 55% वाला। तो कह रहा है विजेता को कितने मत मिले, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 55% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 16 पंचे 80, 8, 16 सत्ते 112, कितना हो गया 120। यहाँ पे 1200 आ गया। अब 1200 को जब मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो पहले 5 से कर देंगे, 12 पंच 60, मैंने कहा ये 6000 है। और जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 चंग 66, ठीक। मतलब ए नंबर आंसर, ठीक। समझ में आया कैसे, जैसे मैंने कहा दो प्रत्याशी हैं ए और बी, 25% अगर अमान्य है तो 75% मान लूँगे, 3/4। टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट हैं 16 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 16 लिए ले रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं जीरो लेने की। मल्टीप्लाई, अब 45% अगर एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 55%। बस इसी को सॉल्व करना है, 66,000 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। इस क्वेश्चन को आप खुद करें, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करें और एक बार अपने आप करें और फिर हम बताते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा दो व्यक्ति ए और बी एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जैसे मैंने कहा 100 हैं और 100 में 20% ने अपना मत नहीं डाला तो बचे कितने, 80। अब कह रहा है डाले गए वोट का 10% अवैध है। डाले गए वोट मतलब 80 डाले गए थे, 80 डाले गए में 10% अवैध है, तो बचे कितने, बचे होंगे 9/10, ठीक। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 9×72, बचे कितने, 72। अगर 10% अवैध है मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 में एक अवैध है तो बचे कितने, 9/10। यहाँ से 72 पता चल गया है। अब कह रहा है ए सूची में सभी का 45% प्राप्त करता है। जो ए है वो सूची में सभी का 45% प्राप्त करता है। अगर 72 वोट पूरे पड़े हैं तो इसने कितने प्राप्त किए हैं, ए ने 45, जो सूची में पड़ी हुई हैं अभी जो वोट डाले गए हैं। अब बी ने, अब कह रहा है बी से 4500 वोट अधिक प्राप्त करता है, बी से 4500 वोट अधिक प्राप्त करता है। तो बी ने कितने पाए होंगे, अगर 45 ये पा गया तो 72 - 45 ये पाया होगा, इसका मतलब कितने, 27 वोट ये पाया होगा।
अब कह रहा है 20 से 4500 वोट अधिक पाए हैं। अगर ए ने 45 पाए हैं और बी ने 27 पाए हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18। ठीक है, 18 की वैल्यू कितनी दी है? 4500। 18 की वैल्यू कितनी दी है? 4500। और जब 18 की वैल्यू हमें 4500 दी है, हमें निकालना किसका है? बी द्वारा प्राप्त किए हुए वोटे। तो बी द्वारा प्राप्त किए हुए वोट कितने हैं? 27 वोट उसने प्राप्त किए हैं। ए ने कितने प्राप्त किए हैं? 45। तो 18 की वैल्यू अगर 4500 है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 27 की वैल्यू। ठीक, तो अगर 18 की वैल्यू 4500 है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 27 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम 18 का डिवाइड करके मल्टीप्लाई अगर 27 किए दे रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 तियाँ 27 और 9 दूनी 18। जब इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 135, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 2 सत्ते और 2 पंचे 10, 6750। बी नंबर आंसर। ठीक है, अगर वो पूछता क्वेश्चन में कि ए द्वारा प्राप्त मतों का, तो अगर ए पाया था 45 और बी पाया था 27, इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना था? 18, और 18 की वैल्यू कितनी दी है? ये। ठीक है, तो ए द्वारा पाया होता तो यहाँ पे 27 की जगह क्या कर देते? मल्टीप्लाई 45। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा पेपर में आता है। जैसे एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है, तो मैंने कहा यहाँ पे प्राइस है तो कितनी हो जाती है? 10% कम। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका मतलब 10 से 9 हो गई। तो मैंने बहुत पहले भी वीडियो बताया है, बहुत बार बता चुका हूँ कि प्राइस जितने रेशियो में बढ़ता है या घटता है, जितने परसेंटेज में बढ़ता है या घटता है, क्वांटिटी जस्ट उल्टा चलती है। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 9 से 10। अगर पैसा 10 से 9 हो गया तो अब जो क्वांटिटी ले रहे होगे वो 9 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्वांटिटी है कितनी? कह रहा है 8 किलो अधिक खरीद लेता है। यहाँ पर कितनी एक्स्ट्रा है? यहाँ पर रेशियो 9 और 10 के बीच में 9 और 10 के बीच में 1 का गैप है, और 1 की वैल्यू कितनी दी है? 8 kg। तो पहले कितना खरीदता था? 8 नाम 72 kg। पहले कितना खरीदता था? 8 नाम 72 kg। अब कितना खरीदता है? 8 दाम 80 kg। ठीक है, और कह रहा है प्रति नया kg मूल्य बताओ। अगर नया kg का पूछे तो 80 300 में डिवाइड कर देना है, और अगर पुराना पूछे तो 72 का 300 में डिवाइड कर देना है। ये नया मूल्य हो जाएगा और ये पुराना मूल्य हो जाएगा। जैसे नया मूल्य कितना निकलेगा? 0 से 0 गया, और जब 8 से काटोगे तो 8 3 24.75, 3.75। सी नंबर आंसर। ठीक है, फिर कहता है पुराना मूल्य कितना है, तो हमने क्या निकाला था? यहाँ पे 8 नाम 72, यहाँ पे 80। पहले कितना मिलता था? 72 kg, अब कितना मिलता है? 80 kg। तो पुराना निकलता तो कितना आता? 300/72 रुपये, ये आ जाता। और नया हमने निकाल ही दिया है 300/80 रुपये। ठीक है, ओके।